हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। पहले क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक को देखे थे, जहाँ पे हमने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन, जिसका उपयोग हम लोग पूरे टॉपिक के दौरान बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। आइए एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वह आज का है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे थे वहाँ से। यूनिट कन्वर्जन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका जो स्पीड का यूनिट है उसको कन्वर्ट करना। जहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि अगर स्पीड आपका जो है वह किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है, अगर स्पीड इस फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, इसमें 5/18 से गुना करना है। इससे स्पीड क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। बहुत बेसिक सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पीड कभी भी मीटर पर सेकेंड में है और आपको आवश्यकता पड़ रही है इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने का, तो क्या करना है आपको, इसमें 18/5 से गुना कर लेना है। जैसे ही 18/5 से गुना करिएगा स्पीड आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में तीन ही चीज़ तो है, दूरी, चाल और समय। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई दूरी बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, दूरी बराबर जो है वह होगा आपका चाल गुना समय, यानी स्पीड गुना टाइम। और अगर आपसे स्पीड पूछा जाए, चाल पूछा जाए तो दूरी बट्टा समय, समय पूछा जाए तो दूरी बट्टा चाल। तो यह सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पीछे के क्लास में कर चुके थे और वहाँ पे आप लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को भी कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट और दो ट्रिक आज के क्लास में आपको बताया जाएगा और फिर उसी के ऊपर आधारित हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इतना क्वेश्चन करेंगे कि यह जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, है ना। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस लौटता है। अगर वह जाने और आने में t घंटा लगाता है, जाने और आने में कुल मिला के कितना समय लगाता है, t घंटा लगाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वह आपका कोई दूरी है जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे d से। ए से लेकर के बी तक की दूरी को हम किससे डिनोट कर लिए, इसको हम डिनोट कर लिए डी से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है ए से बी तक की जो दूरी है, जो दूरी आप क्या माने हैं, डी किलोमीटर माने हैं, इस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। तो क्या होता है, उसको t घंटे का समय लगता है। तो हमें क्या बताना है कि वह दूरी क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे केस में दूरी आपको कैसे निकालना है। तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, जाने वक्त जो स्पीड होगा इनटू जो आने वक्त स्पीड होगा, यानी जाने वाला स्पीड गुना आने वाला स्पीड, और बट्टा में लिखेंगे x + y यानी दोनों स्पीड का योगफल, और इसमें गुना करेंगे टोटल टाइम से। इससे गुना करेंगे टोटल टाइम से, यानी कि कुल मिला के कितना समय लगा, जाने में कितना समय प्लस आने में कितना समय, इसको हम लोग इससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम। क्लियर हो रहा होगा। यह हमारा छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा ट्रिक भी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, जाने आने में अगर t घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, x गुने y बट्टा x + y गुने t। अगर हम इस बात को ऐसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है वह a किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को लौटता है और जाने और आने में t घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी बताइए। तो हम क्या करेंगे, वह डिस्टेंस बराबर होगा a गुने b, यानी जाने वक्त स्पीड गुना आने वक्त स्पीड, बट्टा में क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का योग यानी a + b, और गुना करेंगे टोटल टाइम से, यानी कुल मिला के जितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर आपसे कहे कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। अगर जाने में और आने में कुल मिला के उसको 5 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी बताइए। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक जो है इस चाल से जाता है और ऑफिस से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। उसको जाने में और आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से ऑफिस तक की दूरी बताइए, यानी वह दूरी बताइए।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वह दूरी बराबर क्या होगा, जाने वक्त स्पीड 10 हो गया, आने वक्त स्पीड 15 हो गया, बट्टा में क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का योग, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और गुना करेंगे टोटल टाइम से, टोटल टाइम यानी जाने और आने में कुल मिला के समय कितना लगा है 5 घंटा। सोल्व करिए, 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 थिया 15 होगा, 10 गुने 3 यानी कि 30 किलोमीटर वह आपका डिस्टेंस होगा। तो देखिए कितना ईजिली हम लोग इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक की मदद से वह डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। कब, जब किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई व्यक्ति जाए, y किलो के मतलब किसी निश्चित चाल से वापस आए और जाने और आने में लगा कुल समय दे रखा हो, उस केस में। यह फॉर्मूला बना कैसे, इस बात को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, एक चीज आपको अच्छे से पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो ए से बी तक का जो दूरी है उसको कितना माने हैं हम लोग, उसको माने हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी डी माने हैं। अब इस दूरी को पहले गया है किस चाल से, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो इस दूरी को अगर इस चाल से तय किया जाए तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा, और वापस आया है मतलब इसी दूरी को तय किया होगा। हम ए से बी तक जाएं या बी से ए तक वापस आए, हमें कितना दूरी तय करना पड़ेगा, डी किलोमीटर। तो गया है इस दूरी को इस चाल से, दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा, वापस आया है तो यही दूरी वापस आया होगा, और आया है इस चाल से तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला के समय, जाने में समय प्लस आने में समय, कुल मिला के समय कितना लगता है, टी घंटा लगता है, तो बराबर टी लिखेंगे। जब आप इसी को सोल्व करिएगा तो देखिए दोनों जगह से डी है तो डी कॉमन ले सकते हैं, तो जब डी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा ना, कॉमन ले चुके हैं डी तो 1 बचेगा, भाई यहाँ x हो जाएगा, एक सेकेंड आगे चलिए, प्लस यहाँ से भी डी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा y बराबर इधर आपका t हो जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, 1/x प्लस 1/y है, अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए एलसीएम कितना होगा x और y का, xy हो जाएगा। आगे देखिए x से x कटेगा, y बचेगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x, तो y प्लस x, इसके बदले हम x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, और कॉमन यहाँ पे d है बराबर t। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहे इसी बात को तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए d बराबर, अगर हम इसको लिखना चाहे d बराबर तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई जो इधर गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, जो भाग में है गुना में चला जाएगा, तो एक्स वाई जो है किसके गुना में आएगा, टी के गुना में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई गुना टी या फिर टी गुना एक्स वाई, एक ही बात है। और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में देख लीजिए नीचे क्या लिखेंगे, जो ऊपर में है वह यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ऊपर में है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आपका नीचे आ जाएगा। इसी बात को यहाँ पे भी तो लिखा गया है, एक्स वाई गुना टी बोले या टी गुना एक्स वाई बोले ना, टी गुना एक्स वाई, यहाँ भी क्या है टी गुना एक्स वाई, एक ही चीज़ है, तो टी गुना एक्स वाई बट्टा क्या है एक्स प्लस वाई। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस वाले फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई गुना टी, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, देखना है, वहाँ पे तो हम लोग देखेंगे ही। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यह सीखना था, क्या है कॉन्सेप्ट, कि एक आदमी अगर एक निश्चित दूरी को, अगर वह दूरी डी है, ठीक है, उस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए और उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटे, जाने और आने में कुल मिला के t घंटे का समय लगे, तो वह दूरी कैसे निकलेगा, कुछ इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो यह आपका शॉर्टकट तरीका हो गया जिससे आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आइए, अगले कॉन्सेप्ट में आइए, देखिए आगे क्या सीखना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है, अगर वह आने में जाने से t घंटा ज़्यादा, देखिए यहाँ पे यह नहीं बोला है कि जाने में और आने में t घंटा लगाता है, पिछले क्वेश्चन में था t घंटा लगाता है, इस बार क्या है t घंटा ज़्यादा। तो ज़्यादा बोले कम बोले इसका मतलब है कि समय में क्या दे रखा है, समय में यहाँ पे अंतर दे रखा है, अंतर यानी कि डिफरेंस दे रखा है। किसका डिफरेंस है, टाइम का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। अब से पीछे क्या देखे थे, अब से पीछे वाले में टोटल टाइम दे रखा था कि कुल मिला के कितना समय लगता है, और इस बार क्या बोला है कि जाने में, बोला है आने में जाने से t घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी जाने और आने में जो समय लगता है उसका अंतर दे रखा है। ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब अंतर होता है। जैसे हम बोलेंगे
कि ए का मान बी से 10 ज़्यादा है, इसका मतलब ए और बी में अंतर 10 का है। अगर हम बोलेंगे ए का मान बी से 10 कम है, इसका मतलब ए और बी में अंतर 20 का है। कहने का मतलब ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अंतर होता है। हम आपसे कहें कि आपके बड़े भाई का आयु आपसे 10 साल ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में 10 साल का अंतर। अगर हम आपसे कहें कि आपके छोटे भाई का आयु आपसे 3 साल कम है, यानी आपकी आयु में और आपके छोटे भाई की आयु में 3 साल का अंतर। तो ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। तो अगर डिफरेंस दे रखा हो उस केस में जो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यह आपका हो जाता है जाने वाला चाल x इंटू आने वाला चाल, और बट्टा में देखिए क्या लिखेंगे? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कहने का मतलब दोनों चाल का अंतर। इसमें क्या करिएगा? जो बड़ा स्पीड होगा उसमें से छोटा को आप घटा लीजिएगा ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। ऊपर में क्या लिखना है? दोनों चाल का गुणनफल। नीचे में क्या लिखना है? दोनों चाल का अंतर। और गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे t से, लेकिन यहाँ जो t होगा ना वह क्या होगा? दोनों ही चाल से लगे समय में अंतर। या क्या है? समय का, दोनों चाल से लगे समय का अंतर। समय नहीं है टोटल, क्या है? समय का अंतर है। और जब समय में अंतर दे रखा हो उसी केस में इस फॉर्मूला का हमें उपयोग करना है। ठीक है, टी बराबर एक्स इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई गुना टी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि माइनस कब करना है प्लस कब करना है, उस चीज को भी हम लोग अभी जस्ट दूर कर लेंगे। अब आइए इस बात को यहाँ पे कुछ उसी प्रकार से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि वह जो दूरी है, जिस दूरी को यहाँ पे तय करवाया जा रहा है, वह आपका कितना है? डी किलोमीटर है। और यह डी किलोमीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर के बी तक है। अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी तय करता है तो उसे कुल मिला के डी किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। अब देखिए बोला क्या है? निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जो निश्चित दूरी आप देख रहे हैं डी किलोमीटर, इसको x के चाल से जाता है तो दूरी बट्टा चाल क्या हो जाएगा? समय। और फिर इसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है तो दूरी बट्टा चाल क्या होगा? समय हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि अगर आने में जाने से t घंटा ज़्यादा समय, देखिए आने में इतना समय, क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है तो दूरी बट्टा चाल, आने में जो समय लगा है वह जाने से ज़्यादा है। तो यह जो समय है इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो आने में इतना समय, जाने में इतना समय, और आने और जाने में जो समय लगा है उसमें अंतर कितना का है? t घंटे का। तो बराबर क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। d फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 1/y हो गया, और माइनस इधर क्या बचेगा? 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग d कॉमन यहाँ पे ले चुके हैं। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। y और x, बाहर में d है तो बाहर में d को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए y और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? y और x का एलसीएम x इंटू वाई या y इंटू एक्स, एक ही बात है। अब y से y कट जाएगा, x बचेगा तो इधर x आएगा, इधर y आएगा। तो यहाँ लिखेंगे भिन्न का घटाव है आपका x माइनस वाई, और बराबर इधर क्या है आपका? बराबर इधर t है। हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए जब इसको घटाइएगा तो y x का एलसीएम x y हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा, इधर y आएगा, x माइनस कितना होगा? y हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए कि d का वैल्यू क्या होगा? d का मान निकालना है। जो भी इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, और जो भाग में इधर आएगा तो गुना में। तो देखिए x गुना वाई, भाग में इधर आएगा तो t के गुना में, तो t गुना क्या लिखेंगे हम? x इंटू वाई, और बट्टा में क्या आ जाएगा? यह आपका गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, x माइनस वाई। आप देख पा रहे होंगे फिर से वही चीज़ आ गया। ऊपर में दोनों चाल का गुणनफल, नीचे में दोनों का अंतर, गुना क्या है? t है। इसी बात को हम ऐसे लिख दिए हैं, एक्स वाई गुना टी है। यहाँ भी देखिए एक्स वाई गुना क्या है? टी है, वही चीज़ है। इस बात को इस तरीके से लिखा गया है, जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके ऊपर आधारित बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, जाने और आने में जो समय लगता है उसमें अंतर, यानी जाने में आने के तुलना में समय ज़्यादा लगे कम लगे, अगर समय का अंतर t घंटे का है, उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या होगा? x गुने वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। अब इसी चीज़ को तो यहाँ पे समझना है कि x माइनस वाई कब रहेगा, क्योंकि पिछला जो फॉर्मूला देखे थे उसमें क्या था? x प्लस वाई। तो अगर बोले कि जाने और आने में कुल समय, जाने और आने में कुल समय मतलब कुल समय दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस रहेगा। और जब बोले कि जाने में आने से ज़्यादा समय लगता है कम समय लगता है, यानी समय में अंतर दिया जाए, उस केस में नीचे में दोनों चाल को घटा करके लिखेंगे। समझ पा रहे हैं?
थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है। क्या करना है, कुल समय दे उस केस में नीचे में चाल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समय में अंतर दे उस केस में नीचे में चाल को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर हो रहा होगा यह बात। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं और इन चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर आधारित देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। देखिए एक व्यक्ति क्या किया है, ए से बी तक गया है 40 की स्पीड से और लौटा है 60 के स्पीड से। ठीक है, यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगा है, यानी जाने और आने में कुल मिला के 5 घंटा, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी को तय करता है। मान लेते हैं कि वह घर से कोचिंग तक गया है 40 के स्पीड से और आया है 60 के स्पीड से। जाने और आने में कुल मिला के समय 5 घंटे का लगा है। तो बताइए कि ए से बी तक की दूरी। तो जाने और आने में लगा समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कुल दूरी पूछ रहा है, तो डी बराबर हम क्या लिखेंगे, डी बराबर हम लिखेंगे x इंटू वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या रहेगा, x प्लस वाई की x माइनस वाई, सर x प्लस वाई रहेगा क्योंकि जाने और आने में कुल मिला के समय दे रखा है। गुना क्या रहेगा, t, यानी t के जगह क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। तो आप बताओ यहाँ पे कि जाने वक्त स्पीड क्या है 40, तो x के जगह 40, आने वक्त स्पीड क्या है 60, तो y के जगह 60 बट्टा x प्लस वाई, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। यही तो x और y है, तो इसी को जोड़ेंगे। गुना टोटल टाइम कितना लगा है 5 घंटा, तो गुना करेंगे 5 से। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि आपने यूनिट क्यों नहीं लिखा है सर, यानी यहाँ जो स्पीड लिखे हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जब हर जगह हम यूनिट लिखेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लिए कि जो चाल है वह किलोमीटर पर आवर में है और जो समय है वह घंटा के फॉर्म में है। तो चाल अगर किलोमीटर पर आवर में हो, समय आवर के रूप में है, तो कहीं कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए समय अगर यहाँ पे मिनट के रूप में रहता, तब क्या करते, समय को आवर के रूप में कन्वर्ट करते, क्योंकि जब आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर के रूप में होता है उस केस में समय आपका आवर के रूप में रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से पहले 2 जीरो को काट लीजिए, अब कुछ बचा नहीं तो गुना कर लीजिए। ये चौके 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 120 यह दूरी है इसलिए किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर। ए से बी तक की दूरी कितना 120 किलोमीटर। तो आप एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते थे? अगर बेसिक से भी सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक से सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को जाए तो क्या दिक्कत होगा सर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा होगा। बोला है कि ए से बी तक की दूरी, तो हम मान लेते हैं ए से बी तक का दूरी x। अब इस दूरी को तय करता है किस चाल से, जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और फिर इसी x दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। जाने वक्त समय इतना लगेगा, आने वक्त इतना लगेगा, कुल मिला के इसको समय कितना लगता है, कुल मिला के समय इसको लगता है 5 घंटा इज इक्वल टू 5। सोल्व करिए, 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 दिया 120 तो इधर 3x होगा, प्लस 60 दूना 120 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा आपका 5। आइए इसको और सोल्व करते हैं। 2x में 3x जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 5x हो गया। नीचे में कितना है आपका, नीचे में आपका 120 गुना, नीचे में आपका यहाँ पे 120 और इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो 5 को रहने दीजिए। देखिए ऊपर से ऊपर वाला करता है कैंसिल हो गया। x का मान बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इधर कुछ नहीं है तो 1, तो x का मान कितना हो गया 120। यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, यह आपका बेसिक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है, हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लिखना है। अब इतना प्रैक्टिस करेंगे कि यह सब चीज़ें याद हो जाएंगी। हमें सिर्फ इतना चीज़ लिखना है और अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। इस पूरे यात्रा में उसे 1 घंटा 30 मिनट, देखिए पूरा समय कितना लगा है 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3/2 घंटे का समय लगता है। तो घर से सुपरमार्केट की दूरी, अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बताना है, उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, ठीक है, तो 10 लिखेंगे।
और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटा है। जाने वक्त स्पीड गुना आने वक्त स्पीड, और बट्टा में दोनों स्पीड का योग, तो 10 और 5 कितना 15, और गुना टोटल टाइम कितना लगा है इसको 1.5 घंटा, यानी इसको 3/2 घंटा लिख सकते हैं भाई। 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा। सोल्व इसको कर लीजिए, यही क्या होगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए 5 गुना 3 15, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, या आपका 5 हो गया। 5 किलोमीटर की दूरी है तो किलोमीटर के फॉर्म में ही रहेगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पा रहे हैं, अगर सीख गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन पे पहुँचना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक आदमी यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। भाई पूरा यात्रा कितने घंटे में करता है, 10 घंटे में। पूरा यात्रा 10 घंटे में। आगे देखिए, यात्रा का पहला आधा भाग, देखिए पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि पहला आधा दूरी तय किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरा आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 20 गुना 30 और बट्टा में दोनों का योगफल तो कितना हो जाएगा 50, और गुना टोटल टाइम, तो टोटल समय कितना लगा है 10 घंटा। लेकिन इससे क्या निकलेगा, आधे यात्रा का दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा इससे, आधे यात्रा की दूरी, क्योंकि बोला है कि पहला आधा भाग, इससे पहले क्या मिलता था, इससे पहले ए से बी तक जाता था और वही दूरी वापस लौटता था। इस बार क्या है कि पहला आधा दूरी इस चाल से और बाकी का आधा दूरी, दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया है। दो समान दूरी है, सिर्फ चाल अलग अलग है और पूरे यात्रा में इसको 10 घंटे का समय लगा है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आधा यात्रा का दूरी। अगर कुल दूरी निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। या 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा भाग है, पूरा भाग दूरी, अगर पूरा दूरी अगर निकालना होगा तो जो डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा उसमें 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि आधा आधा यहाँ पे बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ से तो आधा दूरी ही निकलेगा। अब काटिए इसको, देखिए अगर हम काटे तो 0 से तो पहले 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 हो गया। यहाँ देखिए 20 छक्के 120 गुना 2 कितना हो जाएगा 240, तो 240 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, ऑप्शन में आपका 120 भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। यहाँ 2 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि इतना से क्या निकलेगा, आधे यात्रा की दूरी। पूरा दूरी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी अगर हमें निकालना होगा तो हम गुना करेंगे 2 से। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला आप सीखे हैं अभी xy बटा x प्लस वाई गुना t, इसका उपयोग कब करते हैं, जब दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और अलग अलग चाल से तय करने में लगे टोटल टाइम अगर t घंटा हो, उस केस में वह दूरी क्या होगा, x गुना वाई बटा x प्लस वाई गुना t। इससे क्या निकलेगा, उस यात्रा की दूरी। तो यहाँ पे इससे क्या निकलेगा, आधा यात्रा का दूरी। टोटल दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग 25 और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। यात्रा का कुल दूरी बताइए। देखिए फिर से क्या है, आधा भाग तय करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो x का मान 25 हो गया। बाकी आधा 30 के चाल से तो 30 हो गया, बट्टा 30 प्लस 25 कितना 55। नीचे में दोनों के चाल का योग होगा ना, गुना टोटल टाइम कितना लगता है 11 घंटा। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आधी दूरी, क्योंकि आधी दूरी इस चाल से तय किया है, बचे आधा दूरी इस चाल से तय किया है, तो इससे निकलेगा यात्रा की आधी दूरी। कुल दूरी निकालना है ना, तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 2 से। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। काटिए इसको, 11 पंचे 55 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, पंचे 25, 30 गुने 5 150, 150 गुना 2 कितना होगा 300। तो यात्रा का जो दूरी होगा वह आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। इस बात को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को बेसिक से सोल्व करना चाहे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि वह दूरी जो है, जिस दूरी को आधी दूरी x, हम क्या मानेंगे यहाँ आधी दूरी,
पूरी दूरी नहीं, आधी दूरी तय करता है ना, तो आधी दूरी हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर। अच्छा, आधा दूरी आप x किलोमीटर माने हैं, तो देखिए पहला आधा दूरी तय किया है किस स्पीड से, 11 घंटे में तो तय किया है, लेकिन पहला आधा दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो x किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया है, तो इतना समय। और फिर बचा आधा, तो x किलोमीटर, आधा अगर x है तो आधा का शेष तो आधा ही होता है, तो x हटा लेंगे तो x ही बचेगा। तो बचे दूसरे भाग को जो है इस चाल से तय करता है, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला के समय कितना लगता है इसको, कुल मिला के समय इसको लगता है 11 घंटे का। सोल्व करिए, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 दिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 150 ना, 150 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 छक्के 150, तो इधर आपका 6x हो जाएगा, और 30 पंचे तो 5x बराबर इधर क्या है 11। आइए इसको सोल्व करते हैं। ये 5 11x बट्टा नीचे में क्या होगा, नीचे में 150 इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 11। 11 से 11 कैंसिल, यहाँ देखिए x बराबर क्या है 125, तो क्या 150 सॉरी 150, तो क्या आपका आंसर 150 होगा। भाई 150 तो आधी दूरी ही है, तो आधी दूरी अगर 150 है तो कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी आपका x गुना 2 हो जाएगा। क्या होगा, x गुना 2 हो जाएगा, तो x गुना 2 यानी 150 गुना 2, तो 150 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर आंसर आपका आ गया। तो जो दूरी यहाँ से निकलता है, जो x का मान निकलता है, उसमें तो आधी दूरी ही निकलता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। पीछे का जो 2 क्वेश्चन आप देखे थे, इसमें हमें 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, घर से सुपरमार्केट तक इस चाल से गया है, और फिर क्या किया है, सुपरमार्केट से घर तक आया है, मतलब कंप्लीट दूरी तय किया है, कंप्लीट दूरी इस चाल से गया है, और कंप्लीट दूरी को इस चाल से वापस आया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टोटल दूरी निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पहला आधा भाग, यहाँ भी क्या है पहला आधा भाग, और आधा भाग वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। आगे चलिए, एक स्कूटर सवार 5 घंटे के लिए यात्रा करता है, यानी टोटल 5 घंटा चलता है। दूरी का पहला हिस्सा 21, शेष 24, पहला आधा हिस्सा, शेष आधा ही बचेगा 24 के चाल से। तय की गई दूरी, यहाँ बताइए दूरी बराबर क्या होगा, पहला आधा हिस्सा तय करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यहाँ देखिए x का मान क्या हो जाएगा 21, दूसरा आधा दूरी 24 के चाल से, तो y का मान 24 बट्टा 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा 45, गुना टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 5 घंटा, और इससे निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, आधे यात्रा की दूरी। हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, कुल दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसमें गुना कर लेंगे। 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 नमा 45, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 8 सते 56, 56 गुना 2 कितना हो जाएगा 112, तो 112 किलोमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। 112 किलोमीटर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसको बना लीजिए, 112 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 224 नहीं होगा 112। 5 घंटे के लिए यात्रा करता है, दूरी का पहला हिस्सा 21 और शेष 24 के चाल से तय करता है। तय की गई दूरी बताइए, तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का 112 किलोमीटर ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 5 के बाद सवाल नंबर 6। यहाँ देखिए अब मामला क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वह आपका अलग टाइप का था, वह किस फॉर्मूला के ऊपर आधारित था, वह था आपका यहाँ पे डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, और गुना क्या है गुना t। दूसरा फॉर्मूला जो ऐसा ही देखे हैं वह क्या है, d बराबर है x इंटू वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, और गुना क्या है t है। इसका उपयोग कब करेंगे, जब कुल समय दे रखा हो, जाने और आने में कुल मिला के समय दे रखा हो, और इसका उपयोग तब करेंगे जब समय में अंतर दे रखा हो। जब अंतर वाला होगा तब नीचे माइनस, जब टोटल टाइम दे रखा होगा तो नीचे में प्लस। यहाँ बता दो किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए 2 व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। 2 व्यक्ति है लेकिन एक समान दूरी को तय किया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से, दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे से 15 मिनट पहले तय किया है, दोनों मिलाकर के उस दूरी को 15 मिनट में नहीं तय किया है, 15 मिनट पहले तय किया है। तो 15 मिनट पहले बोले 15 मिनट बाद में बोले, इसका मतलब है कि समय में अंतर दे रखा है। हम इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जब भी किसी दूरी को, यहाँ समझिएगा, जब भी कोई डिस्टेंस d को x और y 2 अलग अलग चाल से तय करने में
लगे समय में अंतर दे रखा हो उस केस में डिस्टेंस बराबर x गुने वाई बटा x माइनस वाई और गुना क्या लिखना है t, और यहाँ जो t रहेगा वह क्या होगा, समय का अंतर। क्या होगा, समय में अंतर। किस समय में अंतर, भाई दोनों ही चाल से अगर इस दूरी को तय किया जाएगा तो समय में तो अंतर लगेगा ही। जब चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो जब समय में अंतर दे रखा हो उस केस में इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करिएगा और टी के जगह रखना है समय में अंतर। जैसे देखिए यहाँ पे दूरी एक ही है, एक व्यक्ति इस दूरी को तय किया है किस स्पीड से, डिस्टेंस हमें बताना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा व्यक्ति इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, बट्टा में 6 और 4 में अंतर कितना का, 2 का, गुना समय में अंतर कितना का आया है, 15 मिनट पहले तय कर लिया है यानी 15 मिनट का, तो इसमें गुना करेंगे कितना से, 15 से, लेकिन इसके नीचे 60 भी रहेगा चूंकि 15 मिनट है, 15 क्या है, मिनट है, और 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए हैं, 15 मिनट में जब आप 60 से भाग करिएगा तो यह किस में बदल जाएगा, यह पूरा का पूरा जो है आपका आवर में बदल जाता है ना। आवर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि जो स्पीड दे रखा है वह आपका किलोमीटर पर आवर के रूप में है, तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर के रूप में है तो उसके साथ जो समय रहेगा वह आवर के रूप में रहेगा, अगर आवर यानी घंटे के रूप में रहेगा, अगर घंटे के रूप में नहीं है तो फिर घंटे में बदलिए, समय अगर मिनट के रूप में है उसको घंटे में बदलना चाहते हैं तो 60 से भाग करना होता है। क्लियर। अब इसी को तो हमें सोल्व करना है, सोल्व करिए इसको। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए 15 चौके 60 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, क्या बचा हमारे पास 3, यानी कि 3 किलोमीटर वह आपका डिस्टेंस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 3 किलोमीटर। जिस दूरी को 6 किलोमीटर के बजाय 4 किलोमीटर के चाल से तय करने में 15 मिनट का अंतर आता है वह डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अगर हम इस क्वेश्चन को भी बेसिक से सोल्व करने लग जाएं, ठीक है, तो कर सकते हैं। मान लेते हैं वह दूरी x, अब इस दूरी को तय करता है पहले किस चाल से, 6 किलोमीटर। देखिए इस दूरी को पहले तय करता है 6 किलोमीटर के चाल से, तो दूरी बट्टा चाल समय, और फिर इसी दूरी को तय करता है किस चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो दूरी बट्टा चाल समय। देखिए जहाँ चाल ज़्यादा है यह वैल्यू अधिक होगा, और यह चाल कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। x में 4 से भाग कर रहे हैं, और यहाँ देखिए चाल क्या है, ज़्यादा है, तो समय क्या लगेगा, कम। तो यह वैल्यू छोटा, यह वैल्यू बड़ा है, तो हमेशा बड़ा वैल्यू पहले छोटा वैल्यू बाद में लिखना है। तो देखिए इस दोनों चाल से जो समय लगता है उसमें अंतर कितना का है, 15 मिनट का, तो हम क्या लिखेंगे, 15 बट्टा 60 घंटा। रिपीट कर रहे हैं, अपनी बातों को ध्यान से समझिएगा। इस दूरी को इस चाल से तय करने में लगा समय, दूरी बट्टा चाल इतना समय, और फिर इस दूरी को जब इस चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय। एक व्यक्ति जो इस चाल से तय कर रहा है उसको इतना समय लगेगा, दूसरा व्यक्ति जो इस चाल से तय कर रहा है उसको इतना समय लगेगा, और अंतर हमें निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन होगा, जिसके नीचे छोटा मान होगा वह बड़ा वैल्यू, जिसके नीचे बड़ा मान होगा वह छोटा वैल्यू। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय यही तो है, एक का समय इतना होगा, दूसरा का के द्वारा लिया गया समय यह होगा, दोनों के समय का अंतर यही तो होगा। अब इसको सोल्व करिए, 15 चौके 60, यहाँ पे कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3x, माइनस 6 दूना 12 तो 2x, बराबर इधर क्या है आपका 1 बट्टा 4, नीचे से नीचे वाला कैंसिल होता है, 4 तिया 12, 2x में से 2x माइनस करेंगे x, और इधर क्या बचेगा, 3 गुना 1 3, x का मान क्या आ गया 3, x क्या माने थे, उस दूरी को माने थे। तो बेसिक से भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करने लग जाइएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और फटाफट से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाना है। आइए चले अगले सवाल में, एक बार इसको अच्छे तरह से आप देख लीजिए पहले। चलिए अगला देखिए, यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाने से 5 मिनट अधिक समय लगता है। कहना यह चाह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल पहुंचने में जो समय लगता है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो समय लगता है उससे क्या है, 5 मिनट अधिक है।
इसका मतलब दोनों चाल से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 5 मिनट का हो गया। समय अधिक लगता हो, समय कम लगता हो, इसका मतलब समय में अंतर है। तो हमें बताना है घर से स्कूल की दूरी, यानी वह डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, सबसे पहले बताइए दोनों स्पीड क्या है। तो एक तो स्पीड है 45, दूसरा स्पीड है 60। तो हम लिखेंगे 45 गुने 60, बट्टा में दोनों स्पीड का अंतर, तो 60 और 45 में अंतर कितना का, 15 का, और गुना क्या लिखेंगे, समय में अंतर। तो जाने और आने मतलब दोनों स्पीड से समय में अंतर कितना का आता है, 5 मिनट का। चूंकि 5 मिनट के रूप में, इसलिए इसमें 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग जहां भी आप देखिएगा समझ आइएगा कि 60 से भाग इसलिए किया गया है ताकि यह आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, आवर के रूप में। क्योंकि चाल जो है वो आपका किलोमीटर पर आवर के रूप में है, इसलिए इसके साथ जो समय रहना चाहिए वह भी आवर के रूप में, बड़ा यूनिट के साथ बड़ा। देखिए 60 से 60 कटेगा, 15 से काटेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 गुना 5 क्या होगा, 15। यानी वो डिस्टेंस जो है वो कितना है, वह डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस डिस्टेंस को यहाँ पे तय किया जा रहा है वह डिस्टेंस कितना होगा, वह डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर। सीधी सीधी बात है। कोई एक समान दूरी को अगर दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक्स गुने वाई बटा एक्स माइनस वाई गुना टी, जहाँ पे टी क्या होगा, टी समय में अंतर। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या है। एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलता है, इस कारण ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन के चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेना होता है ताकि वह 36 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य समय से पहुंच जाए। तो ट्रेन की वास्तविक चाल बताइए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। अभी हम आपसे क्या कहें हैं, कोई एक समान दूरी d को अगर x और y दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, तो उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यही तो फॉर्मूला है, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई और गुना क्या लिखते हैं, गुना t लिखते हैं। हम लोग इसी फॉर्मूला का तो उपयोग करते हैं। आइए इसी का उपयोग करके इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। अच्छी तरीके से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। एक ट्रेन क्या है, 6 मिनट देर से चलती है, यानी समय में अंतर कितने मिनट का आ गया, 6 मिनट का। देर बोले, पहले बोले, ज्यादा बोले, कम बोले, सबका मतलब क्या होता है, अंतर। तो समय में अंतर 6 मिनट का। इस कारण ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन के चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना होता है। आप बताइए कि ट्रेन का नॉर्मल स्पीड दे रखा है क्या, नहीं, तो हम इसको x मान लिए। अब आगे क्या किया है, स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो x प्लस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बट आगे देख लीजिए, दोनों चाल में अंतर कितना का होगा, 4 का होगा। तो यह वाला वैल्यू इससे कितना ज़्यादा है, 4। तो नीचे में इसी दोनों का अंतर लिखते हैं ना, तो x प्लस 4 में से x घटाइएगा तो 4 ही आएगा। तो x प्लस 4 और x में अंतर कितना का, 4 का, और गुना समय में अंतर कितना का है, 6 मिनट का, यानी कि 6/60। और यही किसका वैल्यू होगा, डिस्टेंस का। और डिस्टेंस कितना तय किया है, 36 किलोमीटर का। तो बराबर क्या लिखेंगे, 36, है ना। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा कंप्लीट इसको सोल्व नहीं करना होगा, टेंशन मत लीजिए। 6 से काटिए इसको, 6 दहाई 60, बाकी जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 गुने 4 कितना हो जाएगा, 40। तो इधर हो जाएगा, इधर पहले से 36 था, गुना नीचे क्या है आपका, 10 गुने 4 40 है, तो 40 से गुना हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बराबर इधर है x इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान सोचना है। x का मान आप ऑप्शन से रख सकते हैं, x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि LHS बराबर RHS हो जाए। वैसे देख के पता चल रहा है, देखिए x और x प्लस 4, यहाँ देखिए 36, 36 प्लस 4 40, यानी x का मान 36 और x प्लस 4 का मान कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा, जो चाल होगा वो x का मान होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि इसका चाल क्या होगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। हमें क्या बताना है इसमें, x का मान, वही तो चाल होगा। तो x का मान कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 4 का मान 36 गुने 40 है। यह वैल्यू जो है इससे क्या है, 4 ज़्यादा। यहाँ भी देख लीजिए, यह वैल्यू इससे क्या है, 4 ज़्यादा। LHS RHS को जब आप कंपेरिजन करोगे तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा। नहीं पकड़ में आ रहा है तो ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसको यहाँ पे रखने पर LHS बराबर RHS आपका हो जाए। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 9, 600 किलोमीटर की यात्रा में, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, तो यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। हमने आपसे क्या कहा है कि किसी भी दूरी को, एक समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में
लगे समय में अगर अंतर दे रखा हो क्वेश्चन में, वहां डिस्टेंस बराबर आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई गुना टी। क्या यूज करना है? डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला एक्स वाई यानी एक्स गुना वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, और गुना क्या रहेगा? गुना टी, जहाँ पे लिखना है समय में अंतर। तो यहाँ कितना दूरी तय करना है? 600 किलोमीटर। तो डी का वैल्यू तो ऑलरेडी क्लियर है, 600 किलोमीटर। एक्स इंटू वाई, जहाज की औसत गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया, तो हम पहले वाला गति इसका एक्स मान लिए, तो अब नया गति क्या होगा इसका? एक्स माइनस 200, क्योंकि स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया, बट्टा में एक्स माइनस वाई यानी दोनों चाल का अंतर। तो अंतर कितना का हो जाएगा? 200 का। और एक्स से जितना एक्स में घटाएंगे वही तो अंतर आएगा। तो इसमें और इसमें अंतर कितना का है? 200 का। और गुना टाइम, टाइम में अंतर कितना का? 30 मिनट बढ़ जाता है, यानी 30 बट्टा 60 घंटे का। जितना बढ़ जाएगा वही तो समय में अंतर होगा। सोल्व करिए इसको, 30 दूना 60 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 गुने 200 कितना हो जाएगा आपका? 2 गुने 200 400। तो इधर पहले से 600 है, 400 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 600 गुने 400, यही वैल्यू किसका होगा? x इंटू एक्स माइनस 200 का। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है x का मान। तो x का मान फटाफट से बता दीजिए, कंपेयर करिए। 600 400 600, अगर x की जगह 600 रखते हैं तो 600 गुने 400 इधर भी हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या हो गया? 600 हो गया। x क्या माने थे? स्पीड माने थे, तो 600 किलोमीटर बराबर यही जहाज का क्या होगा? यही जहाज का मूल स्पीड हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर डिस्टेंस दे रखा हो तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट वही है, कोई एक समान दूरी को, दूरी तो यहाँ फिक्स है 600 किलोमीटर। अब जहाज का औसत चाल क्या हुआ है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी पहले जो भी स्पीड है उससे 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड, यानी पहले वाले स्पीड और नए वाले स्पीड में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ रहा है, अंतर आ रहा है। और समय 30 मिनट बढ़ जाता है, समय में अंतर दे रखा है। तो जब भी कोई एक समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, वहां पे डिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, और इसी का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10 में आइए। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। तो हमें क्या बताना है? पिंटू के घर से इसके स्कूल की दूरी। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। बोला है कि अगर पिंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के घर से स्कूल जाता है ना, उस केस में क्या होता है? इसको यह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इसको 5 मिनट का ना देरी हो जाता है, यानी 5 मिनट यह लेट हो जाता है ना। अगली बार वह क्या करता है कि अपना स्पीड बढ़ा लेता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल के जाता है। इस केस में जो है वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यही तो बोला है ना, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट अर्ली यह पहुंच जाता है। ठीक है, हमें क्या बताना है? पिंटू के घर से स्कूल की दूरी। पिंटू के घर से स्कूल की दूरी, हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यहाँ क्या दे रखा है। दो अलग अलग चाल तो है, देखिए पहला चाल 3, दूसरा चाल 4, डिस्टेंस सेम है, समान दूरी है कोई डी। इसी दूरी को, घर से स्कूल तक का दूरी कोई समान है, इसी दूरी को पहले 3 के चाल से तय किया, फिर 4 के चाल से तय किया। इस समय में क्या हुआ है? 5 मिनट की देरी हो गई। इस वाले समय में क्या हुआ? 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। अब यहाँ समय में अंतर हम लोग कैसे निकाले? यहाँ पे हम लोग पहले क्या सीखेंगे? समय में अंतर निकालना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 5 मिनट लेट कहने का मतलब है कि जो भी नियत समय होगा उससे 5 मिनट लेट। तो हम नियत समय एक बार मान लेते हैं 8 बजे कि 8 बजे उसको पहुंचना था। अब 5 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब 8:05 में पहुंचा होगा, तभी तो क्या होगा? उसको 5 मिनट की देरी हो जाएगी। लेकिन जब इस चाल से गया है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। 5 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब कि 7:55 में ही पहुंच गया होगा। देखिए पहले वाले चाल से 8:05 में पहुंचता है अगर नियत समय 8 बजे है, और दूसरे चाल से 7:55 में पहुंचता है अगर नियत समय आपका 8 बजे है। अब बताइए कि दोनों समय में अंतर कितना मिनट का है? 8:05 में से 7:55 घटाइएगा, कितना मिनट आ जाएगा? 10 मिनट नहीं आएगा ना, 10 मिनट का ही अंतर है ना। 5 जोड़ेंगे 8 बज जाएगा, फिर 5 और, तो 10 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का? 10 मिनट का। अच्छा 10 मिनट का अंतर है, इसको हम चाहे तो आवर में बदल सकते हैं। कैसे? 10/60 आवर का अंतर आपका आ जाएगा। इसके द्वारा लिए गए
दोनों ही चाल से इसके द्वारा लिए गए समय में अंतर कितना का होगा, 10/60 घंटे का होगा। तो यहाँ 8 बजे, कोई भी टाइम ले लीजिए, मान लीजिए कि नियत समय हम 9 बजे मान लेते हैं। तो अगर नियत समय 9 बजे है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब 9:05 में पहुंचता होगा, है ना। और अगली बार वह क्या करता है, 5 मिनट पहले यानी कि 8:55 में ही पहुंच जाता होगा। फिर से देख लीजिए, दोनों ही समय में अंतर 8:55 और 9:05 में अंतर कितना का हो जाएगा, 10 मिनट का ही होगा। तो कहने का यह सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अंतर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसको देखिए, अगर लेट और अर्ली दो रंग है ना, देर और पहले, समय में एक जगह देर बोला है, एक जगह पहले बोला है, तो दोनों समय को जोड़ के अंतर निकालिए। देखिए, जल्दी पहुंचा है, लेट से पहुंचा है, दोनों समय में जोड़ के अंतर निकालिए। 5 और 5 10 मिनट का, दोनों ही स्पीड से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 10 मिनट का होगा। अगर बोले कि 8 मिनट देरी से पहुंचता है और 8 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब दोनों ही चाल से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 मिनट का हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसे बोले कि पहला बार 10 मिनट की देरी होती है और अगला बार 7 मिनट की देरी होती है, तो दोनों बार देरी ही हो रहा है, तो समय में अंतर घटा करके 10 - 7 यानी दोनों ही चाल से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर मात्र 3 मिनट का होगा। ठीक है। अगर बोले दोनों बार कि दोनों बार, एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, फिर बोले कि 8 मिनट जल्दी पहुंचता है, दोनों बार जल्दी बोले, तो 10 मिनट जल्दी और 8 मिनट जल्दी में अंतर कितना का होगा, 2 मिनट का हो जाएगा। तो लेट और अर्ली में अंतर जोड़ करके निकालना है, अर्ली और अर्ली में अंतर घटा करके, लेट और लेट में अंतर घटा करके। इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि दो रंग रहने पर अंतर जोड़ेंगे, लेट अर्ली दो रंग है ना, अंतर जोड़ करके निकालेंगे, और अर्ली और अर्ली या लेट और लेट एक रंग है, अंतर हम लोग घटा करके निकालें। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिखे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समय में अंतर निकालना। और समय में अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय में अंतर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर दो रंग रहेगा तो अंतर जोड़ करके, और एक रंग तो अंतर घटा करके। तो यहाँ बताइए कि वह जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा। तो पहला दिन किस स्पीड से गया है, 3, दूसरा दिन किस स्पीड से, 4, 3 × 4 बट्टा दोनों ही चाल में अंतर कितना का, 1, और गुना समय में अंतर कितना का, तो 5 मिनट देरी 5 मिनट पहले 10 मिनट का। चूंकि यह सब किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे हम, 60 से भाग करेंगे। सोल्व करिए, इतना ही किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यानी पिंटू के घर से उसके स्कूल का दूरी कितना, पिंटू के घर से उसके स्कूल का दूरी 2 किलोमीटर। यह आपका हो गया ट्रिक। अगर इस चीज को आप बेसिक से करना चाहते हैं तो पिंटू का यहाँ पे हो गया घर, है ना, और यह हो गया पिंटू का स्कूल। इसके घर से स्कूल तक का दूरी हम इसको मान लेते हैं d किलोमीटर। कितना मान लेते हैं, घर से स्कूल तक का दूरी d किलोमीटर। अब देखिए बोला क्या इस क्वेश्चन में, बोला है कि d किलोमीटर की दूरी को पिंटू पहले किस चाल से तय करता है, इस चाल से, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। फिर पिंटू इसी दूरी को तय करता है इस चाल से, दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। यह समय कम है, यह समय ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा वाला समय पहले लिखिएगा। और दोनों समय में अंतर कितना का मिलता है इसको, 5 मिनट पहले 5 मिनट देर से, यानी कि 10 मिनट का। इसको आवर में बदल लेंगे 10/60। यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 3 चौके 12 तो 4d होगा, और 4 तिया 12 तो 3d हो जाएगा। बराबर इधर क्या होगा, इससे इसको काटिए 1/6 होगा। नीचे से नीचे वाला कटता है, काट दीजिए, 6 दूना 12। आगे देखिए 4d में से 3d माइनस करिएगा तो d बचेगा, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में 1 से गुना होगा 2, d बराबर कितना, 2। तो 2 किलोमीटर आपका आंसर बेसिक से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इतना काम करेंगे, सिर्फ इतना सा काम करेंगे और अपने अपने आंसर तक हम लोग पहुँचेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या है। वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाता है तो 1 मिनट बाद। यहाँ देख लीजिए, पहले केस में 2 मिनट पहले पहुंचा है और दूसरे केस में 1 मिनट बाद पहुंचा है। वरुण द्वारा तय की गई दूरी बहुत ही इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला बार स्पीड इसका क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरा बार इसका स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर। नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का अंतर जो कि 6 का हो जाएगा, 48 में से 42 माइनस करेंगे। पुनः समय में अंतर कितना का आया,
2 मिनट पहले 1 मिनट बाद में, तो 2 और 1 3 मिनट का अंतर, तो 3 बटा क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, है ना। आपका यह जो आया है वैल्यू कहाँ से आया है, 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद में, तो 2 + 1 दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। सोल्व इसको कर लीजिए। यहाँ देखिए 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और देख लीजिए 6 से काटेंगे, 6 सते 42, 7 या 21 चौके 84/5, 84/5 का वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा। 5 से अगर इसमें भाग करेंगे तो 16 पंचे 80, 4 बचेगा ना, 5 40, तो 5 अठे 40, 16.8 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छः के 30, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 16.8 किलोमीटर। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। 2 मिनट पहले 1 मिनट बाद, पहले और बाद है तो अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, जोड़कर। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट अर्ली पहुंचता है पहले केस में, और दूसरे केस में 1 मिनट बाद में, तो 1 मिनट लेट हो गया अगले केस में। दोनों ही चाल से इसके द्वारा जो समय लगा है उसमें अंतर 2 और 1 कितने मिनट का होगा, 3 मिनट का। और 3 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 3/60 आवर का हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे यूज हम लोग किए, क्योंकि स्पीड सब जगह km/h के फॉर्म में है, तो इस वजह से इसके साथ जो समय होगा वह भी आपका क्या रहना चाहिए, आवर के फॉर्म में ही रहना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो 20 मिनट कम समय लगता है ना। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है तो 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो दूरी का पता लगाइए। देखिए यह अलग क्वेश्चन है, आइए इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या बोला है, यह नहीं बोला है कि इस चाल से चलता है तो इतना मिनट कम लगता है, बोला है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तब इतना मिनट कम समय लगता है। यह समय में अंतर दे रखा है। और फिर बोला है जब इतना किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है तब 40 मिनट अधिक लगता है। दूरी का पता लगाइए। हमने आपसे क्या कहा है कि अगर कोई निश्चित दूरी d को, ध्यान से समझिएगा, x और y दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, तो डिस्टेंस बराबर x गुना y बट्टा x माइनस वाई गुना क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं t। और यहाँ पे t कौन सा रहता है, डिफरेंस वाला t, यानी समय में अंतर, है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, समय में अंतर लिखते हैं। बोला है राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। तो पहले वाला स्पीड तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि पहला वाला उसका स्पीड x है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, मतलब x + 8 के चाल से चलता है। तो देखिए यह पहले वाला स्पीड, यह वाला स्पीड, दोनों स्पीड में अंतर कितना का, 8 का, क्योंकि यह वैल्यू इससे 8 ज़्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होता है, उसको 20 मिनट कम समय लगता है। तो 20 मिनट कम समय यानी कि 20/60 समय का अंतर हो गया। एक डिस्टेंस हमारा यहाँ से हो गया। यह क्या हो गया, यह आपका वैल्यू किसका हो गया, डिस्टेंस का। यह क्या हो गया, डिस्टेंस निकाल लिए। आगे देखिए फिर अगले केस में क्या बोला, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले, यानी मान लेते हैं कि पहला स्पीड x है, तो वह x माइनस कितना, 4 की स्पीड से चले। अब यहाँ पे x, इधर x माइनस 4 है, दोनों स्पीड का अंतर कितना का, 4 का। उस समय में क्या होता है, 40 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि समय में अंतर कितना का, 40/60 का। एक डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यह भी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चूंकि दोनों एक ही डिस्टेंस है इसलिए दोनों आपस में बराबर। देखिए वही चीज, वही फॉर्मूला हम लोग कितना बार यूज कर लिए, 2 बार यूज कर लिए। हम लोग यहाँ पे चाल क्या मान लिए हैं, चाल मान लिए हैं x, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चाल जो माने हैं, लेट स्पीड जो है वह कितना मान लिए हम लोग यहाँ पे, x km/h, x km/h, यह स्पीड मान लिए। बोले निश्चित दूरी ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी अगर निश्चित चाल उसका x है, इस चाल से चले तो 20 मिनट कम समय, यानी इस वाले चाल में और इस वाले चाल में चलने पर अंतर इतने का। तो यहाँ से एक डिस्टेंस निकलेगा, यहाँ से एक डिस्टेंस निकलेगा, दोनों एक ही डिस्टेंस है इसलिए आपस में बराबर। सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम इसको काटना चाहे, इधर भी देख लीजिए, 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 20 दूना 40 और 20 तिया 60, इधर भी आपका 3 आ जाएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 से 3 कैंसिल आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है।
इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा हम अगर काटना चाहे तो यहाँ देखिए क्या है, 4 से नीचे वाला कटता है, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। बाकी जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इधर देखिए, इधर तो नीचे में कुछ नहीं है कि इसके साथ गुना होगा, तो इधर हमारे पास x इंटू, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, गुना में है ना, तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है जिसके साथ इसमें गुना होगा, तो हमारे पास x प्लस 8 ही रह जाएगा बराबर। इधर देख लीजिए, यह वाला 2 और इसके अलावा यह वाला, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यहाँ गुना में आएगा, इसके साथ इस दोनों में गुना करेंगे, तो 4 से x में गुना करिए, 4x माइनस 4 चौके 16। देखिए 2 गुना 2, इस 4 से इसी दोनों में तो गुना होगा। अब देखिए इधर माइनस 16 इधर आके 8 में जुटेगा, 24 हो जाएगा, और बराबर x इधर आके 4x में से घटेगा 3x, 3x का वैल्यू 24, 3 से काटेंगे 3 अठे 24। 8 किसका मान आ गया, x का, और x क्या माने थे, स्पीड माने थे हम लोग, x स्पीड माने थे। इस पूरा से डिस्टेंस निकलता है, x हमारा क्या निकला है, स्पीड निकला है। क्लियर। अब डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, या तो इस वाले में x का मान रख दीजिए या इस वाले में x का मान रख दीजिए, डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। दोनों में से किसी में रख दीजिए। आइए हम इसी वाले में x का मान रख देते हैं, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा भाई, x इंटू एक्स माइनस 4/4 गुना क्या है आपका 40/60। इसको करने से तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना। पहला वाला स्पीड क्या है 8, तो 8 फिर 8 माइनस 4 यानी 4, फिर नीचे में दोनों का अंतर, यह तो हमारा डिस्टेंस है। तो इसमें x का मान रख देंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो अब x के जगह रखिए वैल्यू कितना, 8 इंटू एक्स माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, या नीचे में 4 गुना, तो काटिए 20 दूना 40, 20 दिया 60, क्या है आपका 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। 4 से 4 कैंसिल, 8 दूना 16, 16/3, तो 16/3 किलोमीटर, यही क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पे जरूरत है। तो 16/3 किलोमीटर यह क्या होगा आपका, वह डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस को यहाँ पे तय करने की बात हो रही है, 16/3 किलोमीटर। अभी ऐसा और क्वेश्चन करेंगे जिससे यह कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर देखिएगा यहाँ पे 13 है। फिर से वही देख लीजिए, बोला है इस चाल से जब चलता है तो 10 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, लेकिन इस वाले चाल से 8 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बस से यात्रा पूरा करने का सही समय। अच्छा, सही समय बताना है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, सबसे पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, उसके बाद फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, बट्टा दोनों चाल का डिफरेंस कितना का 10, और समय में अंतर कितना का, पहला बार देख लीजिए क्या हुआ है 10 मिनट की देरी, और उसके बाद 8 मिनट की देरी, दोनों देरी है, तो अंतर घटा करके कितना का 2, और चूंकि मिनट है 60 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आवर में बदल जाएगा। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का जरूरत है। यहाँ देखिए 2 जीरो से पहले तो आप 2 जीरो हटा लीजिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो 8 तिरिक 24 किलोमीटर यह आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्या होगा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ 2 कहाँ से लाए हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला है 10 मिनट की देरी होती है पहले केस में, और दूसरे केस में क्या बोला है, दूसरे केस में बोला है कि 8 मिनट की ही देरी होती है। तो चूंकि दोनों लेट वाला है, इस वजह से समय में अंतर कैसे निकालेंगे, घटा करके। तो 10 में से 8 माइनस करिए 2 मिनट है तो 2/60 क्या हो जाएगा आपका, 2/60 आवर हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ 2/60 लिखे हैं। अब डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से। डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, बस से यात्रा पूरा करने का सही समय बताइए। सही समय क्या लगता है, आप बताइए सही समय क्या होगा, सही समय कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। सही समय हम कैसे निकालेंगे, जब हम उस दूरी को इस चाल से तय करते हैं तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, यानी 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी तो निकल चुका है, दूरी कितना है 24, तो दूरी जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर है, इस दूरी को अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करें तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा। और ये जो समय लगता है ना, इस समय में 10 मिनट की देरी है, यानी इसमें से 10 मिनट आप माइनस कर लीजिए, यात्रा पूरा करने का यही सही समय होगा।
या फिर इसी दूरी को 90 के चाल से तय करवाइए और 8 मिनट उसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि यात्रा पूरा करने में क्या हुआ है, 8 मिनट की देरी हो गई। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए किलोमीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट लीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 तरीक 24 और यहाँ पे 8 से 8 दाहें 80 हो जाएगा। 3/10 आवर है, आवर तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ देखिए 3/10 क्या है आपका आवर, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो यह भी आपका किस में बदल जाएगा, मिनट में। और इधर -10 मिनट तो आपका है ही। देखिए यह आवर तो ऊपर जाएगा ना, तो 3/10 आवर ही होगा, और आवर में 60 से गुना कर देंगे, मिनट में बदल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 तरीक 18 मिनट। अब 3 छक्के 18 मिनट में से 10 मिनट माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 8 मिनट। यानी यात्रा पूरा करने का यही वाला सही समय हो जाएगा। इसको कम से कम 4-5 बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, तब जा करके जो मूल कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आज के क्लास में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लेकिन उसके ऊपर देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर पा रहे हैं। यात्रा पूरा करने का इस बार क्या पूछा गया था, सही समय। तो यात्रा पूरा करने का सही समय कुछ ऐसे हम लोग निकालेंगे। अगला देखिए क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे 40 मिनट कम समय, अगर वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय। अब से पहले देख लीजिए क्या मिलता था कि इस चाल से 10 मिनट देरी और इस चाल से 8 मिनट की देरी। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या है कि निश्चित दूरी एक स्कूटर से जाता है। अब इस समय इसका जो है चाल, हम क्या करेंगे, हम इसका स्पीड मान लेते हैं x। इस क्वेश्चन के जस्ट पीछे जो आप देखे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्पीड बराबर कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो मान लेते हैं कि पहले स्पीड x 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा, तो स्पीड x से x + 3 हो जाएगा। पहला चाल दूसरा चाल, दोनों चाल में अंतर कितने मिनट का, 3 मिनट। दोनों ही चाल में अंतर 3 का, और गुना करेंगे समय में जो अंतर आता है, तो 40 मिनट कम समय, यानी कि 40 मिनट का आवर में बदल देंगे 40/60। यहाँ से एक डिस्टेंस, यह हमारा क्या हो गया, एक डिस्टेंस इससे निकलेगा। यह कंप्लीट मिला करके डिस्टेंस है ना, बोला है। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले वाला अगर स्पीड x है तो अपना स्पीड अगर x + 2 कर ले, तो देखिए पहले स्पीड बाद में स्पीड, दोनों स्पीड में अंतर इतना का, और इस वाले चाल से 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 40/60 समय में अंतर हो जाएगा। यहाँ से भी डिस्टेंस निकालें, यहाँ से भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि कोई निश्चित दूरी d को अगर x और y दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, x × y / x - y × t। यहाँ t की जगह समय में अंतर। तो बोला क्या है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले वाला चाल कितना x, बढ़ाने के बाद चाल कितना x + 3, दोनों चाल में अंतर कितना, इतने का, और समय में अंतर इतना, यहाँ से एक डिस्टेंस निकल गया। अगर वह अपना गति इतना बढ़ा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, यानी पहले वाला स्पीड कितना x, नया स्पीड कितना, इतना, दोनों स्पीड में अंतर कितना का, इतना का, और इन दोनों स्पीड से समय में अंतर कितना का, इतना का। एक डिस्टेंस यहाँ से निकल गया, एक डिस्टेंस यहाँ से, एक डिस्टेंस यहाँ से। चूंकि दोनों डिस्टेंस है इसलिए दोनों को आपस में इक्वल किए हैं। और जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो x का मान या तो हम इसमें पुट कर लेंगे या फिर हम इसमें पुट कर लेंगे। सोल्व करिए, बराबर के आमने सामने अगर समान जगह पर कोई चीज़ रहता है, करता है तो काटते हैं। 40/60 इधर भी है, इधर भी है, काट लीजिए। x इधर भी है गुना में, इधर भी है, काट लीजिए। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर क्या बचा, 2, 2 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 2x + 6 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, 3, 3 से दोनों में गुना करेंगे, किस दोनों में, x + 2 में, यही तो बचा हुआ है, तो 3x + 6 हो जाएगा। 3x प्लस कितना होगा, 3x + 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? हाँ तो x कट जा रहा है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यहाँ जो वैल्यू होगा ना वह माइनस हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, क्या होगा, -3 दूना 6। अब देखिए 6 -6 इधर 6 में आके जुटेगा तो 12 हो जाएगा, बराबर 2x इधर आके 3x में से घटेगा तो x, तो x का वैल्यू 12 आया, यानी स्पीड हमारा 12 आ गया। यहाँ देख लीजिए 2 किलोमीटर बढ़ा दे के जगह क्या होगा यहाँ पे,
घटा दे, है ना, घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय। यहाँ देखिए, जब 3 बढ़ाया तो 40 मिनट कम लग रहा है, तो 2 घटाएगा तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगेगा ना। अब सोल्व करिए। अब x का मान चाहे तो यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो अब बताइए कि डिस्टेंस हम क्या करते हैं, इसमें x का मान रखते हैं। तो सबसे पहले x के जगह 12 गुना x प्लस 3, तो 12 और 3 15, बट्टा में इसका अंतर ही रखना है ना 3, और गुना अंतर कितने का आता है दोनों ही स्पीड से 40 मिनट का, यानी कि 40/60। ठीक है, आइए इसको काटते हैं, सोल्व करते हैं। काटेंगे इसको, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 5 चौके 20 दूना 40, 40 किलोमीटर यही आपका क्या होगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। आप यहाँ भी मान रख के सोल्व कर सकते हैं। देखिए x के जगह अगर आप देख लीजिए, x के जगह अगर आप रखते हैं 12, तो यहाँ 12 और गुना 12 में से 2 माइनस करिए 10, बट्टा दोनों स्पीड का अंतर कितना का 2 का, 40/60 है तो 20 दूना 40, 20 थिया 60, 2 से 2 गया, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, देखिए 10 चौके 40। यहाँ से भी डिस्टेंस आपका वही आएगा जो इधर से आएगा। एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको निकाल लेना है सबसे पहले x का मान, जो कि आपका क्या होगा, स्पीड। और स्पीड निकल गया, उसके बाद फटाफट से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके मदद से या फिर इसके मदद से। स्पीड आपका पहला हो गया कितना, 12, 12 3 15 बट्टा 3 गुना 40/60 करके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही केस है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटा कम समय, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटा ज़्यादा समय। दूरी बताइए। फिर से वही चीज़ है, हम यहाँ भी स्पीड क्या मानेंगे, हम यहाँ भी स्पीड जो है वह x मान लेंगे। हमारा x जो निकलेगा, ध्यान रखिएगा, स्पीड निकलेगा। क्या निकल जाएगा, x हमारा स्पीड हो जाएगा, तो x किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब बोला है कि गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले वाला स्पीड x 6 बढ़ाएगा तो x प्लस 6, दोनों ही स्पीड में अंतर कितना का 6 का, और गुना क्या होता है 4 घंटा कम समय, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या 4 के बट्टा में 60 लिखेंगे, नहीं, यहाँ समय जो है वह घंटा के रूप में ही दे रखा है। आगे, अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी पहले वाला स्पीड x, नया स्पीड x माइनस 6, दोनों स्पीड में अंतर कितना का 6 का, समय में अंतर कितना का आ जाता है 6 घंटे का, 6 घंटा ज़्यादा समय यानी 6 घंटे का। दोनों आपका डिस्टेंस है, दोनों को आपस में इक्वल। डिस्टेंस के लिए ही यह फॉर्मूला बताए थे ना, कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कैंसिल आउट करिए, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 है, इसको कैंसिल आउट करिए। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। बाकी का गुना करिए, 2 से x में गुना करिएगा 2x प्लस 2 छके 12, बराबर इधर देख लीजिए, 3 से गुना करेंगे 3x माइनस कितना हो जाएगा 6 3 18, माइनस 18 इधर आके 12 में जुटेगा तो 30 हो जाएगा, बराबर 2x इधर आके 3x में से घटेगा, क्या हो जाएगा x, तो x का वैल्यू 30 आया। मतलब क्या है, ये हमारा स्पीड है, हमारा स्पीड 30 आया। अब डिस्टेंस फटाफट से निकालिए इसी एक का उपयोग करके। डिस्टेंस बराबर देख लीजिए क्या होगा, पहला वाला स्पीड 30, फिर 6 बढ़ा देगा तो 36, दोनों स्पीड में अंतर कितना का 6 का, और गुने समय में अंतर कितना का 4 घंटे का, तो गुना करेंगे 4 से। जैसे काटिए 6 गुने 6 36, 30 छक्के 180 गुने 4 18 चौके 72, 720 किलोमीटर यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और ये एक स्पीड इतना है, बढ़ाने पर स्पीड इतना, दोनों स्पीड में अंतर दे रखा है, डिस्टेंस आप फटाफट से निकाल सकते हैं। जब आपका स्पीड निकल गया तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से भी डिस्टेंस। वही कॉन्सेप्ट जो पीछे आप यूज किए उसी का उपयोग यहाँ भी आपका किया गया है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के क्लास में आपने देखा है। इसका PDF भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF के माध्यम से प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बाकी का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसके साथ। थैंक यू, जय हिंद।